हेलो फ्रेंड्स। आज के टाइटल से तो आपको पता चला होगा कि आज हम टॉपिक में कौन से चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत से लोगों ने कमेंट्स में मुझे ये पूछा है कि हाइड्रोफोनिक वाटर सिस्टम अगर हम ये अडॉप्ट करेंगे टेक्नोलॉजी, बल्कि उनके पास आज की तारीख में कन्वेंशनल मेथड से वो ग्रीन फॉडर ग्रो कर रहे हैं, फॉडर की कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर ये हम टेक्नोलॉजी आज हमारे अदर यूज़ करना चालू करेंगे तो इसका हमें आगे जाके क्या फ़ायदा होगा। और कुछ और ऐसे लोगों का भी सवाल है कि जो नए से इसमें आने वाले हैं और उनको इसके बारे में कुछ डिटेल्स ही नहीं मालूम, नहीं इसका फ्यूचर क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है। तो उन्होंने बहुत से सवाल पूछे कि इस पर एक वीडियो बनाइए कि हमको इसके ऊपर जानकारी मिलेंगे कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है एक आगे 30-40 साल के बाद। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। अब ये वीडियो पे आने के पहले मुझे एक अलग टॉपिक से ये स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए, हर रोज़ डे बाय डे पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है। सिर्फ इंडिया में पॉपुलेशन नहीं ग्रो हो रही है, तो पूरे दुनिया में पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। इसके वजह से हो रहा क्या है, खाने वाले बढ़ रहे हैं। खाने वाले बढ़ रहे हैं तो फिर जो लैंड है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। क्यों कम होते जा रही है? क्योंकि कल्टीवेशन जो लैंड है वो उतना सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो डिमांड बढ़ते जा रहा है पर सप्लाई कम होते जा रहा है। लैंड क्यों कम होती जा रही है, इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, डेवलपमेंट होते जा रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, लैंड कम होते जा रही है। लोग हेवी फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से भी इनफर्टिलिटी बढ़ गया है, उसके वजह से भी लैंड कम होते जा रही है। जो लोगों में आज के तारीख में अगर किसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन है, उनके घर में जब अभी जनरेशन टू जनरेशन आगे जैसा उनके घर में जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके भी हिस्से बढ़ते जाते हैं। मतलब आज के तारीख में जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 20-25 साल के बाद उसके घर में उनके घर में एक एक के ऊपर 2-2 3-3 एकड़ ज़मीन रहेगी। और वापस और 30-40 साल के बाद देखेंगे तो और वो एक एक एकड़, मतलब आज के तारीख में जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है वो शायद 40-50 साल के बाद उनके घर में वो 1 एकड़ या आधा एकड़ रहेगी। तो लैंड इस तरीके से कम होते जा रहे हैं। और सब लोग, ऐसा नहीं है नेसेसरी कि सब लोग एग्रीकल्चर में काम करेंगे। तो अल्टीमेटली हो रहा ऐसा है कि एग्रीकल्चर लैंड कम होते जा रही है। डेवलपमेंट एक जगह चालू है पर एग्रीकल्चर लैंड कम होते जा रही है। हॉरिजॉन्टल लैंड अभी बहुत कम हो गई है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है जो मैंने आज के टॉपिक में फोकस किया है कि जो नए से एंटरप्रेनर्स इसमें आने वाले हैं, जो स्टार्टअप करने वाले हैं, या एग्जिस्टेंस अभी जो फार्मर है उनके पास अभी जो लैंड है उतने लैंड में उनको वेजिटेबल्स या फॉडर ग्रो करना है। 50 साल के बाद वो अगर लैंड 1/10 पे आ गई तो वो फॉडर कैसे ग्रो करेंगे, फॉडर ग्रो कैसे करेंगे? आज की तारीख में किसी के पास 100 गोट्स है, 200 गोट्स है, किसके पास 100 है, 150 गाय है, बफेलोज है। ये 50 साल के बाद इतना अगर साइज रखेंगे तो उनको खाने के लिए जो ग्रीन फॉडर लगेगा वो कहाँ से अवेलेबल होगा। एक एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूँ। अगर किसी को 100 गोट्स का अगर प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, तो 100 गोट्स को प्रोजेक्ट करने के लिए कम से कम वो आदमी के पास 2 से 3 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। 2 से 3 एकड़ मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 हेक्टर ऑफ लैंड। अगर किसको 30 या 50 गाय का या भैंस का प्रोजेक्ट बनाना है तो उनको कम से कम 4 से 5 एकड़ के आसपास ज़मीन उनको लगेगी अगर उनको ये फार्म आगे रन करना है। आज के तारीख में ये पॉसिबल है, पर एक 40-50 साल के बाद वो ये कैसा पॉसिबल कर पाएंगे उनको ही मालूम है। क्योंकि लैंड तो कम होते जा रही है, हिस्से बढ़ते जा रही है। दूसरी बात जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश नहीं हो रही है। बहुत सा एरिया डेजर्ट बनते जा रहा है। मतलब आज के तारीख में जितना भी इंडिया के अगर बारे में बात करेंगे तो अभी जो इतना कल्टिवेबल लैंड है वो 50 साल के बाद अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें 20-30% जो लैंड है आज की तारीख में वो डेजर्ट बनने वाली है। मतलब धीरे धीरे लैंड कम होते जा रही है। तो इसका बहुत बड़ा भी सवाल खड़ा हुआ है लोगों के पास कि आगे अभी कैसा करना है, लैंड कम होते जा रही है। तो इसका अभी जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। लैंड कम होते जा रही है तो अभी हॉरिजॉन्टली आप एक्सपांड नहीं कर सकते, आपको वर्टिकली एक्सपांड करना पड़ेगा। वर्टिकली एक्सपांड करने का मतलब आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि हाइड्रोफोनिक्स इन सिंगापुर तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा कि अभी सिंगापुर में टावर बनाते जा रहे हैं लोग 40-40, 50-50 माले के। और ये टावर्स में वो वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, फॉडर ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी बाहर एक्सपांशन करने के लिए जगह ही नहीं बची है। कुछ सालों के बाद इंडिया में भी वही होने वाला है। इंडिया में भी वही होने वाला है, बाकी के कंट्रीज में भी यही सीन होने वाला है कि लैंड नहीं है।
तो इट इज़ अलार्मिंग, आपको अभी इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। दूसरी बात मुझे आपको ये बताना है कि अगर ये चीज़ 40-50 साल के बाद इतना प्रॉब्लम आने वाला, इतना तो कंफर्म हो गया कि लैंड तो कम होने वाला है, कैटल्स को खाने के लिए कम मिलेगा, तो जो कैटल इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री है, वो कम हो जाएगी, मीट इंडस्ट्री है वो कम हो जाएगी। अगर ये सब चीज़ कम हो जाएगी तो इसका प्राइस बढ़ेगा। इसका प्राइस बढ़ेगा तो लेने वाले जो है उसको ज़्यादा पे करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने जो शुरुआत में बोला था आपको, सप्लाई कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, प्राइस बढ़ गई तो फिर जो सप्लाई चेन का जो बैलेंस बिगड़ने की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होता है, बहुत से लोग इसको खा नहीं पाएंगे और इसके वजह से धीरे 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 एक 40-50 साल के बाद कुछ ऐसे जो ब्रीड्स है वो शायद गायब हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बिजनेस करने वाले लोग बहुत कम रहेंगे। दूसरी बात यह है कि ये बिजनेस में आने वाले लोग भी कम होते जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। अगर कोई सोचेगा कि चलो 3-4 एकड़ ज़मीन खरीद के अगर 100 गोट्स का प्रोजेक्ट करना है या फिर 50 गाय का प्रोजेक्ट करना है, तो आज के तारीख में 2018 में, अभी मैं पुणे में रहता हूँ, यहाँ पे जो अगर 1 एकड़ ज़मीन लेना है तो इसको कम से कम 40-50 लाख रुपया जाता है 1 एकड़ ज़मीन लेने के लिए। कोई कोई एरिया में 80 लाख भी जाता है। तो आज के तारीख में अगर ये इतना कॉस्ट बढ़ रहा है तो 40-50 साल के बाद कितना कॉस्ट रहेगा। आज के तारीख में भी बहुत से लोगों को ये प्रोजेक्ट कन्वेंशनल मेथड से करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो लैंड परचेस करके ये सेटअप लगाना पॉसिबल ही नहीं है, कैटल्स का या फिर गोट्स का। तो इट इज़ अलार्मिंग कि लैंड कम होते जा रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको हाइड्रोफोनिक फॉडर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये जो अभी एग्जिस्टेंस जो है, जो बिजनेस चालू है एनिमल हस्बेंड्री में, अभी कोई लोग पिगरी में भी फोकस कर रहे हैं, कोई रैबिट फार्मिंग में कर रहे हैं, कोई हॉर्स में है, कोई बफेलो में है, कोई काव में है, कोई गोट्स में है, शीप में, नंबर ऑफ एनिमल्स है, इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये जो ग्रीन फॉडर का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे आज के तारीख में, तो आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है। तो यू हैव टू थिंक इट वेरी सीरियसली। अगर आप अभी से इस पे सोचना चालू नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। कंट्रीज़ में क्राइसिस आने वाले हैं, क्योंकि देखिए हर आदमी को खाने के लिए तो लगेगा ही। अगर खाने के लिए कम हो जाएगा तो इकोनॉमी फ्लक्चुएट हो जाएगी, फ्लक्चुएट होगी तो हर कंट्रीज़ में अनइजीनेस, अनरेस्टनेस आ जाएगा। तो हमको वो टालना है। और मुझे बहुत से यूथ जो अभी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं उनको मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। अगर किसके पास 2 लाख है या 5 लाख है, उनको ये बिज़नेस चालू करना है, तो वो कम पैसे में इन्वेस्ट करके ये प्रोजेक्ट चालू कर सकता है। क्योंकि और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर 100 गोट्स का प्रोजेक्ट या फिर 50 गाय का प्रोजेक्ट चालू करना है तो आपको 3-4 एकड़ ज़मीन के ऊपर आपका प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा। और अगर आप हाइड्रोफोनिक फॉडर सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे तो जो 3-4 एकड़ में जो ग्रीन फॉडर ग्रो होता है वो सिर्फ आप 2000 स्क्वायर फीट में ग्रो कर सकते हो। अगर इतने कम एरिया में अगर आप ग्रो कर सकते हो तो या 2-3 हज़ार स्क्वायर फीट तो ज़मीन आप खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आज की तारीख में। या दूसरा भी एक ऑप्शन है, अगर आप खरीद नहीं सकते तो आप लीज पे लेके तो प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। मतलब इट इज़ पॉसिबल। हमें ये सोचना है कि कितना पॉसिबिलिटीज़ है ये बिज़नेस में आने के लिए, क्योंकि जो आज के रेट में पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, अगर आप इनको सेटिस्फाई करने के लिए ये मिल्क प्रोडक्शन, अगर मीट प्रोडक्शन अगर ये कम होते गया, इसका सप्लाई कम होते गया, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बहुत बढ़ेगा, इसका प्राइस बहुत बढ़ेगा। हमको ये होने नहीं देना है, अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। तो ये अनस्टेबिलिटी रोकने के लिए मैं आज के यूथ को और जो नए से ये बिज़नेस में आना चाहते हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको थोड़ा सीरियसली सोचिए। हाइड्रोफोनिक फॉडर सिस्टम आपके ये नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यही नहीं, सिर्फ वेजिटेबल्स के ऊपर भी मैं कुछ आगे जाके वीडियोस बनूंगा, मतलब सिर्फ फॉडर की, ये तो कैटल्स के बारे में हमने बात किया। सेम विद ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, क्योंकि लैंड कम होते जा रही है, तो जैसा कैटल्स को प्रॉब्लम आने वाला है वैसा ह्यूमन बींग्स के लिए भी प्रॉब्लम आने वाला है। उनको जो ग्रो करने के लिए वेजिटेबल का लैंड है वो भी कम होने वाला है, फ्रूट करने के लिए भी लैंड कम होने वाला है, सीड्स ग्रो करने के लिए भी लैंड। तो एनी हाउ आपको ये जो लैंड है ये रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। अभी एक तरफ डेवलपमेंट इतना चालू है कि ये तो बहुत क्लैशेस होंगे कि ये डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर ये लैंड कैसा रुकेंगे। डेवलपमेंट जब होती है तो रोड बनते हैं, रास्ते, रेलवेज बनेंगे, मेट्रोज बनेंगे, तो धीरे धीरे इधर से तो लैंड आपकी कम होते जा रही है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो जितनी लैंड है आपके पास उसको
उसको सही से यूटिलाइज कर दीजिए। पहला तो ऐसा नहीं था, कन्वेंशनल मेथड से कुछ भी चलता था, कोई सोचता नहीं था कि 1 एकड़ में कितना टन का ग्रीन पाउडर निकलता है, पर अभी हमें सोचना पड़ता है कि 1 एकड़ में कितना टन, 60-70 टन ग्रीन पाउडर निकलता है क्या, हाइड्रोफोनिक मेथड से एक मशीन में कितना ग्रीन पाउडर निकालेगा, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना कैटल सकना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नए यूथ को मैं स्पेशली इसके ऊपर फोकस करने के लिए बोलूँगा, और जो अभी एग्जिस्टेंट जो फार्मर है उनको भी मैं बोलूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी लैंड का इश्यूज हो रहा है इसलिए ये रन अच्छा होगा ऐसा नहीं, इसके बाकी के भी बहुत से फ़ायदे हैं जो मेरे बाकी के वीडियोज़ है उसके ऊपर मैंने शेयर किया है कि सिर्फ ये ग्रीन पाउडर नहीं है, ग्रीन पाउडर से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर है, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत हाई रहता है। मतलब अगर किसके पास कन्वेंशनल मेथड से वो ग्रीन पाउडर ग्रो कर रहा है, अगर ये टेक्नोलॉजी वो यूज़ करेगा सही तरीके से तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। उसका जो खर्चा हो रहा है आज के तारीख में उसमें ऑलमोस्ट 50% खर्चा कम होने वाला है। सो दे शुड अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी। तो यही मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट में बहुत पोटेंशियल है, आज नहीं 40-50 साल के बाद भी शायद सबको ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास लैंड नहीं रहेगी। तो होप मुझे ऐसा लगता है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मैक्सिमम जो इंटरेस्टेड लोग हैं कैटल इंडस्ट्री में आने के लिए या पिगरी में या फिर गोट में या शीप इंडस्ट्रीज़ में, जिनको इसमें बहुत एक्साइटमेंट है और उनको कोई लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया के बाहर रहते हैं, जो उनको यहाँ पे आके ये बिज़नेस चालू करना है पर इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होने की वजह से वो थोड़ा सोच रहे हैं। तो मुझे उनको भी स्पेशली बताना है कि आप इतना सोचिए मत। अगर कुछ ज़्यादा आपको कुछ क्वेरीज रहेगी तो आप हमें कॉल करके हम आपको एक प्रॉपरली बता सकते हैं कि अगर आपको 100 गोट्स का प्रोजेक्ट चालू करना है या कैटल्स का प्रोजेक्ट चालू करना है तो आपको मिनिमम कितना जगह लग सकती है और कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप प्रोजेक्ट कैसा चालू कर सकते हैं। तो आपको एक आउटलाइन मिलेगा। कोई लोग बहुत डरते हैं कि इसको 40-50 लाख खर्चा होगा, नहीं, आप कम से कम पैसे में कैसा प्रोजेक्ट चालू करेंगे ये टेक्नोलॉजी हम आपको सिखा देंगे। तो आप मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो शेयर करिए और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर हम कोई नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे, तब तक के लिए बाय।